Assalamu alaikum, students, class 9th, biology, page number 17. The title of our topic is Division of Living Organisms in 5 Groups. जानदारों के 5 बड़े ग्रुपों में तकसीम. According to biologists, there are about 10 million species of organisms on planet Earth. Among them, 1.5 million species of animals and 0.5 million species of plants are identified and classified. Students, साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन पर तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के लगभग जानदार पाए जाते हैं, जिनमें से अभी तक 1.5 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स और 0.5 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स की पहचान हो चुके हैं और उनके क्लासिफिकेशन हो चुकी है. तो क्लासिफिकेशन की बुनियाद सबसे पहले एक साइंसदान ने, जिसके नाम है अरिस्टोटल, उन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक के तरीक़ाकार की बुनियाद पर, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरिस्टोटल ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर 2 बड़े ग्रुपों में तकसीम किए. For the first time, living organisms were classified by Aristotle on the basis of mode of nutrition into 2 main groups. Number 1, Plantae, while the second one is known as Animalia. He said that the organism who can prepare its food by itself, that organism is known as autotroph, while the organisms who can't prepare their own food by themselves, they are called heterotrophs. So we know that all plants are autotrophs while all animals are heterotrophs. But in this system, many drawbacks were appeared. For example, Euglena is an organism which show characteristics of both plant and animals. That's why it can't be placed clearly in either of these 2 groups. Similarly, bread mold, which is a fungus, which structurally resembles to plants, but they are heterotrophs. Similarly, this system can't explain prokaryotes and यूकैरियोट्स. लेकिन 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत से नकाइस रोनमा हो गए. मसलन यूग्लेना एक यूनिसेलुलर जानदार है. यूग्लेना, स्टूडेंट्स, दिस इज यूग्लेना. दिस ऑर्गेनिज्म इज नोन एज यूग्लेना. यूग्लेना एक यूनिसेलुलर जानदार है जिसमें पौधों और जानवरों दोनों के खसूसियात पाए जाते हैं. इसलिए यूग्लेना को वाज़ेह तौर पर दोनों में से किसी भी किंगडम में नहीं रखा जा सकता है. यूग्लेना को न प्लांटी में रखा जा सकता है क्योंकि इसमें एनिमल्स के खसूसियात भी मौजूद है, न एनिमिलिया में रखा जा सकता है क्योंकि इसमें प्लांट की खसूसियात भी मौजूद हैं. इसी तरह ब्रेड मोल्ड यानी रोटी पर लगने वाली जो फफूंदी है, इसके दर्जाबंदी भी मुश्किल है क्योंकि बज़ाहिर वो पौधों की तरह नज़र आती हैं. इसमें इसकी सेल में सेल वाल मौजूद हैं, लेकिन ये अपनी खुराक खुद ब खुद तैयार नहीं कर सकते हैं.
इसी तरह ये जो दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैं, ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की वजाहत भी नहीं कर सकते हैं। लिहाजा बाद में देयर वाज अ साइंटिस्ट whose name is Robert Whittaker. In 1969, he classified living organisms. He divided living organisms in 5 groups on the basis of mode of nutrition, on the basis of cellular organization. रॉबर्ट विटिकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खुराक के तैयार होने के तरीक़ाकार की बुनियाद पर और इसी तरह सेल की तरतीब की बुनियाद पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने 5 बड़े ग्रुपों में तकसीम किए, विच आर गिवन बिलो। ये 5 बड़े ग्रुप्स मंदरज झेल हैं। नंबर 1 ग्रुप इज नोन एज मोनेरा और प्रोकैरियोट्स। मोनेरा और प्रोकैरियोट्स। इन दिस ग्रुप all prokaryotic unicellular organisms are placed. मोनेरा में या किंगडम प्रोकैरियोटी में तमाम के तमाम प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखे गए हैं। Students, over here there are 2 words. Number 1 is known as unicellular. Number 1 is unicellular, while the second word is prokaryotic. So you know, unicellular is that organism whose body is consist of a single cell, while prokaryotic means an organism whose cell having no any membrane bonded nucleus. प्रोकैरियोटिक का मतलब है एक ऐसी सेल जिसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मौजूद ना हो, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मौजूद ना हो। तो बैक्टीरिया जो हैं ये प्रोकैरियोट है, क्योंकि बैक्टीरियम सेल में कोई प्रोमिनेंट मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। सिमिलरली साइनोबैक्टीरिया which is also known as blue-green algae. The second group is known as Protista, kingdom Protista. In this group, eukaryotic, simple unicellular and simple multicellular organisms were placed. इस ग्रुप में रॉबर्ट विटिकर ने सिंपल यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रख लिए। यूकैरियोटिक का मतलब है एक ऐसी सेल जिसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मौजूद हो। एक ऐसी सेल जिसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मौजूद हो, उसी सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं और उसी जानदार को यूकैरियोट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल amoeba, volvox and chlamydomonas. Over here students, there is the picture of amoeba. This organism is known as amoeba. There is membrane bonded nucleus. There is membrane bonded nucleus. But in bacterium cell there is no any membrane bonded nucleus. So that's why bacteria is known as prokaryotic organism, while amoeba is known as eukaryotic organism. Similarly, second example is the example of volvox. This is the structure of volvox, and there is prominent nucleus. There is membrane bonded prominent nucleus. So in kingdom Protista, simple unicellular and simple multicellular eukaryotic organisms were placed like amoeba, volvox, chlamydomonas. The third group is known as kingdom Fungi. Fungi are heterotrophic eukaryotic organisms. Fungi जो हैं ये एक ऐसी जानदार हैं जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपने खुराक खुद ब खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब उनकी सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। फंजाई की सेल में
मेम्ब्रेन बॉन्डेड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, बट देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। लेकिन इसी पंजाई के सेल्स के अंदर सेल वॉल भी मौजूद होता है, लेकिन पंजाई की जो सेल वॉल हैं वो प्लांट सेल की सेल वॉल के बरक्स किस चीज़ से बना हुआ है? काइटिन से बना हुआ है। जबकि पौधों की जो सेल वॉल हैं वो किस चीज़ से बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ है। लिहाजा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या 5 ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक पंजाई को प्लांट से अलग रखा गया है। पंजाई हैविंग ऑब्जर्वेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फॉर एग्जाम्पल मशरूम एंड राइजोपस। The fourth group is kingdom plantae. Kingdom plantae. All eukaryotic multicellular plants are placed in this group. तमाम के तमाम यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर प्लांट्स इसी ग्रुप में रखे गए हैं। Multicellular eukaryotic plants having chlorophyll, thus they can prepare their own food, but there is no chlorophyll in fungi. While the cell wall of fungi is made up of chitin, but the cell wall of plant is made up of cellulose. For example, mustard plant, apple tree, etc., etc. The last kingdom is known as kingdom Animalia. All multicellular animals are placed in this group. तमाम के तमाम कसीर खलवी जानवर किंगडम एनिमिलिया में रखे गए हैं। एनिमल सेल्स हैविंग नो सेल वॉल, एनिमल सेल्स में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं सेल के आसपास। एनिमल सेल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, मोंकी, फिश, etc., etc. So it is enough for today. Thanks.